जाती थी। तो सरकार ने ये योजना चलाई है कि बेटी पढ़े, वो खुद के लिए भी कमाए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे। तो ये जो योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना, इस योजना का फायदा बेटी के जन्म होते ही मिलना शुरू हो जाता है और अलग अलग तरीकों से सरकार इस योजना के तहत हमें एक बेटी को 1 लाख रुपए तक की सहायता देती है। आप लोगों को पता थी ये बात? तो इसके लिए जरूरी है कि जब बेटी का जन्म हो तब से इस योजना के लिए फॉर्म भरा जाए। कुछ कागजी जरूरत है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ये सब। और सबसे जरूरी है बच्ची का जन्म जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। टीकाकरण कार्ड हो गया, ममता कार्ड हो गया, ये कुछ ऐसे कागजात हैं जो आपको तैयार रखने चाहिए, क्योंकि अपने जैसे गांव में कोई डिलीवरी होती भी है तो भी कहते हैं कि भाई कागजात हैं बेड़ा ले जाए। यूँ क्या करे, वो यूँ क्या करे कि आपको कोई योजना का फायदा लेना है तो वो कम से कम कोई कागज कम नहीं पड़े। आप लोगों ने लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में सुना है? नहीं सुना है? ये सरकार की एक ऐसी योजना है जो बेटियों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए है। कम से कम किसी बेटी की पढ़ाई इसलिए ना रुके कि उसके पापा के पास उसकी पढ़ाई के खर्चे के पैसे नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पहले भी मारवाड़ी में भी ये कहा जाता था कि बेटी पराया धन है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का मैंने जैसे बताया कि कुछ जातियां सिलेक्टेड है, जैसे मैंने बताया आपको दर्जी, सुथार, लोहार, वो लोग ही क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जैसे उनको जो मशीनों की जरूरत पड़ती है वो मशीनें भी दिलवाई जाती है, साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी दिलवाई जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी थी? पीएम विश्वकर्मा योजना। अब इसके बाद में एक आती है महिला निधि योजना। कौन सी है? महिला निधि योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पे जो बीसीसीबी बैंक से 50-50 हजार के, आपको इसमें से है कोई जिसने लोन ले रखे हैं, समूह के थ्रू मिले थे 50-50 हजार की राशि? नहीं है क्या? आपने ले रखा है? हाँ, तो उसके अंतर्गत ये होता है कि आपको पहले तो 50 हजार की राशि दिलवाई जाती है। कितनी? 50 हजार की। आपको साल भर तक उन पैसों को यूज करना है और बिना ब्याज के। फिर वापस आपको 1 साल बाद क्या करना, उन पैसों को जमा करवाना होता है। और साल भर जैसे आपने जमा करवाया उसके 2 या 3 दिन बाद आप वापस रिन्यू करके उन पैसों का उपयोग कर सकते हो। तो साल भर आपको बिना ब्याज के वो पैसे मिल रहे हैं, साल भर के आप लगातार उस चीज को वैसे ही यूज कर सकते हो। एक बार आपने पैसे लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, साल भर से आपको उसको जमा करवाना है और उसके बाद में आपके वो पैसे वैसे ही आप उनको उपयोग करते रह सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सी थी? महिला उद्यम निधि। हमारी बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी जी का एक नवाचार है। इसके तहत हम लोग आज सेडवा मुख्यालय पर आए हैं। हम यहाँ पे किशोरी बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनका एम्पावरमेंट के लिए 4 स्पेशल सेशन ले रहे हैं, जिसके लिए बाड़मेर जिला मुख्यालय से 4 विशेषज्ञों की टीम आई है। एडवोकेट इंदु तोमर हमारे साथ है जो किशोरी बालिका और महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगी। डॉक्टर कविता जी हमारे साथ हैं जो किशोरी बालिका और महिलाओं को शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देगी। राजीविका और इसके अलावा सरकारी योजनाएं जो भी हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए है, रोजगार के लिए है, सशक्तिकरण के लिए, उनके बारे में महिलाओं को जानकारी दी जाएगी। ये कार्यक्रम 4 विशेष सत्रों के तौर पे चलाया जाएगा। हमने उसके लिए 4 सर्कुलर ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें महिलाओं के साथ इंटरेक्शन किया जाएगा, महिलाओं को जानकारी दी जाएगी और महिलाओं के इन विषयों पर जो भी शंका समाधान है, जो भी जिज्ञासा है, उसका समाधान किया जाएगा। अधिकारी के तौर पे मैं स्वयं उपस्थित हूँ। इसके अलावा हमारे डीएफओ मैडम है डॉक्टर सविता जी, वो भी आ रही हैं, और हरकाराम जी हमारे ब्लॉक सीडीपी ऑफिसर हैं, वो भी हैं। हमारे सुपरवाइजर गिरधर सिंह जी, बबीता जी, सभी लोग आ रहे हैं। इसके अलावा एसडीएम साहब बद्रीनारायण जी, तहसीलदार साहब, और सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल, आज इसी तौर पे विशेष हमने जो सत्र रखा है, उस सत्र में हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। डिप्रेशन, निराशा, अवसाद, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको लोग एक्सेप्ट करते नहीं है, छुपा के रखते हैं, उनका इलाज नहीं समझते। उसके बारे में विशेष हमने 45 मिनट का सत्र रखा है, जिसमें हमारे पास क्वालिफाइड काउंसलर इंदु तोमर जी हैं जो महिलाओं को इन समस्याओं की पहचान करना, इनके लक्षणों को पहचाना और इसका उपचार करने के बारे में बताएंगे। मैं यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ की जो महिलाएं हैं और लड़कियाँ हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में वो अवेयर नहीं हैं, और इसकी वजह से जो एक एक्सट्रीम कदम है, जो सबसे जो आगे का कदम है, वो उनकी आत्महत्याएं होती हैं। तो ऐसा कहते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो ये है कि स्वस्थ मन के अंदर के बाद ही स्वस्थ तन हो सकता है।
तो जब उनके मस्तिष्क में या इनके मन में और इनके दिमाग और दिल में अगर अच्छी बातें होंगी और अपने आप को समझने की ताकत होगी, तभी ये स्ट्रॉन्ग हो पाएंगी और तभी आगे की चीज़ें कर पाएंगी और फिज़िकली भी और आगे संघर्ष कर पाएंगी। तो जो डीएम मैम हैं हमारी टीना डाबी जी, उन्होंने जो ये एक मुहिम छेड़ा है और उन्होंने जो एक मरु उड़ान प्रोजेक्ट लिया है, उसमें मैं अपनी भूमिका निभा रही हूँ एज काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें मेंटल हेल्थ के बारे में जब इनको बताया जाएगा, इनके मानसिक तनाव को लेकर, इनके अवसाद को लेकर इनके बारे में जब बात की जाएगी, तब ये अपने अंदर की जो परेशानियां हैं उसके बारे में समझेंगी। और हो सकता है, जैसा कि मेरे पिछले एक्सपीरियंस रहे हैं, कि वहाँ उन्होंने अपनी परेशानियां हमारे साथ शेयर की और उनको जो गवर्नमेंट के जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो उनको दिए गए हैं कि आगे अगर आने वाले टाइम में भी अगर उनको ऐसी कोई भी परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं जहाँ पर वो अपने आगे खुद से अकेले लड़ने में सक्षम नहीं हैं, खुद से अपने आप को ठीक करने में सक्षम नहीं है, तो हम सब उनके लिए साथ खड़े हैं। क्योंकि उनका जीवन जो है वो जीवन अनमोल जीवन है, तो उस जीवन में हम कहाँ उनको मदद कर सकते हैं, वो इसमें हम देख रहे हैं।